बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगिल चतराल रोड गिलगिल बल्तिस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा जो 15 घंटों के खतरनाक सफर को सिर्फ 8 घंटों में मुकम्मल करता है और यहाँ आपको नए शहर भी दरियाफ्त होते हैं जो आपने माजी में नहीं देखे होंगे। ये है गिलगिल शंदूर रोड और ये है शंदूर चतराल रोड। गिलगिल शंदूर चतराल ये तीनों दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाके माने जाते हैं जहाँ की सैर आपको एक नई दुनिया में ले जाती है। लेकिन क्या इनकी सैर कोई आसान काम है? माजी में तो हरगिज नहीं थी मगर अब होगी। माजी में यहाँ बुलंदो बाला चट्टाने और इन पर बल खाती रोड्स आपका दिल दहला देती थी, मगर सन 2020 में गिलगिल बल्तिस्तान के सबसे बड़े मंसूबे का ऐलान हुआ, यानी गिलगिल चतराल रोड का, जो इस कदर अहमियत का हामिल है कि इस खित्ते की सियाहत और तजारत को बदलते हुए इसे मुल्क का अमीर तरीन सूबा भी बना सकता है। हत्ता कि ये मंसूबा दुनिया के 8वें अजूबे कहलाए जाने वाले कराक्रम हाईवे का मुतबादल है। लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। गिलगिल चतराल रोड, इस रोड के दो हिस्से हैं। एक है गिलगित से शंदूर तक जो के 216 किलोमीटर तवील है और दूसरा है शंदूर से चतराल तक जो 172 किलोमीटर तवील है। दरअसल गिलगित शंदूर रोड ही आगे जाकर शंदूर चतराल रोड कहलाता है और इसको खैबर पख्तूनख्वा KP हाईवे 2 भी कहा जाता है, यानी ये रोड मजमूई तौर पर गिलगिल चतराल रोड कहलाता है। माजी में सन 2000 में ये रोड बनाई गई, बाद में सन 2010 में एक सैलाब आया और ये रोड तबाह हो गया और यहाँ सफर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। फिर बाद इसकी तमीर नौ का मंसूबा बना और होते होते सन 2022 जनवरी में इस मंसूबे का इफ्तिताह हुआ। निजी तमीराती कंपनी ने इस मंसूबे का ठेका हासिल किया और इस मंसूबे को 3 साल में मुकम्मल करने की ठान ली, लेकिन अभी तक ये मंसूबा अंडर कंस्ट्रक्शन ही कहलाता है। ये गिलगित बल्तिस्तान को मुल्क से मिलाने वाली दूसरी बैन सूबाई शाहराह कहलाती है, जिस पर 50 अरब से जायद की रकम खर्च हो रही है। माजी में गिलगित बल्तिस्तान को मुल्क से मिलाने के लिए सिर्फ एक रोड मौजूद थी जो है शाहराह कराक्रम। गिलगित चतराल रोड के मुकम्मल होने से यहाँ 2 रोड्स मौजूद होंगी जो गिलगित सूबे को मुल्क के दूसरे हिस्सों से मिलाएं और गिलगित की आवाम को मुल्क के दीगर शहरों तक रसाई के लिए आसान रास्ता फराम करें, जिससे न सिर्फ सियाहत को भी फरोग होगा बल्कि यहाँ की आवाम को बहुत ज्यादा तजारती फायदा पहुँचेगा। यही वजह है कि इस रोड को कराक्रम हाईवे के मुतबादल का नाम दिया गया, जबकि इसको इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा हाईवे 2 का नाम भी दिया गया, क्योंकि ये दूसरी रोड है जो यहाँ की आबादी को खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों से मिलाती है। गर्मी के मौसम में इस रोड के फायदे भी कराक्रम हाईवे से ज्यादा माने जाते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में मामूली बारिश के दौरान भी शहर कराक्रम की बंदिश से जहाँ सियाहों को सख्त मुश्किलात का सामना होता है, वहाँ इन इलाकों की तरफ आने वाले गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को भी सफरी दुश्वारियों का सामना होता है। गिलगित चतराल रोड की तमीर से जहाँ मुसाफत कम हो जाती है, वहीं इस रोड पर लैंड स्लाइडिंग के खदशात का खतरा भी बहुत ज्यादा कम है और गिलगित से इस्लामाबाद का सफर भी 8 घंटे तक रह जाता है, जो कि माजी में 18 घंटे का बनता है। इस वक्त शहर कराक्रम के रास्ते गिलगित बल्तिस्तान की अगर आप सफर करें तो ये 15 से 18 घंटे आपको लगा देता है। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के फरोग के लिए अहम इकदाम उठाए गए और हुकूमत की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से गिलगित बल्तिस्तान की तरीका सबसे बड़ा मंसूबा यानी गिलगित चतराल रोड की मंजूरी की शक्ल में हमें देखने को मिला और इस पर काम शुरू हुआ। इस अहम रोड पर जैसा कि हमने बताया 50 अरब की खत्ती रकम खर्च हो रही है। अगर रोड मुकम्मल हो जाती है तो लाखों की तादाद में सियाह इस इलाके का आसानी से रुख कर सकेंगे। इससे कबल सियाह गिलगित बल्तिस्तान का चक्कर लगाकर शहर कराक्रम के रास्ते वापिस इस्लामाबाद चले जाते थे, लेकिन रोड मुकम्मल होने से सारे नए शहर भी ये देख सकेंगे। इस रोड की तमीर के बाद ज्यादातर सियाह शहर कराक्रम के रास्ते गिलगित बल्तिस्तान पहुंचेंगे और इसके बाद गिलगित से गजर पहुंचेंगे और वहां से चतराल होते हुए और दीर के रास्ते वापस इस्लामाबाद आ सकेंगे। यानी उन्हें बहुत से नए शहर भी देखने को मिलेंगे जो माजी में देखना या तो मुश्किल था या फिर हम देख ही नहीं पाते थे। इस तरह सियाहों को सियाहों को कई इलाके देखने का मौका एक ही रूट पर मिलेगा। इस वक्त भी कई सियाह गिलगित चतराल रोड ज्यादा बेहतर ना होने की वजह से वादी गिजर से ही चतराल जाते हैं। मौजूदा हुकूमत की तरफ से इतने अहम मंसूबे की मंजूरी के बाद गिलगित बल्तिस्तान की आवाम बहुत ज्यादा पुरजोश है। दूसरी तरफ इन इलाकों में आने वाले सियाहों ने भी गिलगित चतराल रोड की मंजूरी पर बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया। इस साल भी लाखों की तादाद में सियाह गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर सकते हैं। 2025 गिलगित बल्तिस्तान की खुशहाली का साल हो सकता है, क्योंकि इसी साल ये रोड मुकम्मल होने की तवक्को है। अगर सियाहों को इन इलाकों की तरफ राग़िब करना है तो रोड की हालत बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके साथ यहाँ रिहाइश के मामलात भी हल करने होंगे। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वो खूबसूरत खिता है जहाँ के चारों मौसम सियाहों को दावते नजारा देते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ की झीलें जम जाती हैं, जबकि
आइस स्केटिंग टूर्नामेंट का इनकाद भी होता है। बहार के मौसम में चेरी ब्लॉसम का कोई इवेंट रखकर सियाहों को इन इलाकों की तरफ राग़िब किया जाता है। गर्मियों के मौसम में ट्राउट डे मनाया जाता है। चूंकि गिलगित बल्तिस्तान के जिले गीजर को ट्राउट मछली का मरकज कहा जाता है, सियाह ट्राउट मछली खाने यहाँ जरूर आते हैं। इसके अलावा इन इलाकों की खज़ां के अपने रंग हैं, जहाँ आपको हर तरफ मुख्तलिफ दरख्तों के पत्ते रंग बदलते नजर आते और सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। अगर वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान सियाहत के फरोग के लिए इकदाम उठाए तो न सिर्फ यहाँ की अवाम तरक्की कर सकती है, बल्कि सियाहत की तरक्की से अच्छी खासी कमाई भी हो सकती है और ये सूबा दीगर सूबों की तरह दुनिया पाकिस्तान का इंतहाई तरक्की याफ्ता सूबा कहला सकता है। नाज़रीन, ये गिलगित चतराल रोड दरअसल गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का खूबसूरत मिलाप है। इस रास्ते पर आने से आप शाहराह कराक्रम के गिलगित कोहिस्तान वाले सेक्शन से बच जाते हैं और आपको एक नया रास्ता मिल जाता है। ये गिलगित और गीजर को सूबा केपी के जिला अपर चतराल से मिलाते हुए दीर और दीगर मुल्हिका इजला से गुजर कर दीगर सूबों की तरफ आती है। अगर हम इसकी सैर की बात करें तो हम शुरू करते हैं चतराल से। इसके चतराल शंदूर सेक्शन की तरफ आएं तो आपको नए शहर देखने को मिलते हैं, जिनकी माजी तक रसाई बहुत मुश्किल थी। इस सेक्शन में यहाँ ये रोड चतराल के कस्बे से शुरू होती है और दरियाई चतराल के साथ साथ कुतुब शुमाली तक जाती है और ये पुराने चियो पुल को अबूर करती है और जीरी चतराल के मुतअद्दिद देहातों से गुजरती है। इन देहातों में यानी छोटे कस्बों में डिनीन, मुरुई, कारी, इस्तंगोल, बारानीस, रिशोन, जीत, कोराग, चारोन, जना लिकोच, ऊनी, दरिया के उस पार परवाक, मस्तोज सब शामिल हैं। मस्तोज से ये रोड दो हिस्सों में बट जाती है। कुतुब शुमाली की तरफ चलते हुए यारखून रोड आ जाता है जो बोरोगल की आखिरी वादी पर खत्म होती है। कुतुब जनूबी की तरफ जाएं तो ये मुसाफिरों को लसपुर की वादी में ले जाती है जो गांव हरचंद, गहद, बलीम, सुरलासपुर से शुरू होती है और फिर शंदूर टॉप यानी दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड पर आपको ले जाती है। शंदूर दुनिया का खूबसूरत तरीन इलाका है जहाँ दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। शंदूर से ये रोड गिलगित बल्तिस्तान की वादी और गीजर के देहात से दाखिल होती रहती है। फिर आगे ये गिलगित तक जाती है। गिलगित शंदूर रोड 212 किलोमीटर तवील बनती है। गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई शाहरा गिलगित को शंदूर से मिलाती है और शंदूर से जारी होते हुए ही ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पहुंच जाती है। माजी में सन 2013 में गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली ने मुतफिका तौर पर एक करारदाद को मंजूर किया जिसमें मुतालबा किया गया कि दोनों रोड का नाम तब्दील कर एक ही रोड यानी गिलगित चतराल रोड रखा जाए और इसको अपग्रेड किया जाए। सन 2022 में इस पर काम शुरू हुआ और अब ये नेशनल हाईवे नेटवर्क का एक हिस्सा है। इसको हम नेशनल हाईवे के तहत N140 के नाम से भी जानते हैं। नाजरीन, ये है चतराल गिलगित रोड का खूबसूरत मंजर जो आपको एक नई दुनिया में ले जाने की कोशिश करता है। नाजरीन, आप इस खूबसूरत गिलगित शंदूर रोड और शंदूर चतराल रोड यानी गिलगित चतराल रोड के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। बाकी मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।